पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर सियासी संग्राम, हिंसा के आरोपों से टीएमसी का इनकार। सीएम ममता बोली बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सब मिले हुए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के खिलाफ साथ देने को तैयार, लेकिन लेफ्ट से हाथ मिलाने पर बंगाल में साथ नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का ऐलान, 2024 में पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री शाह को लिखा, पंचायत चुनावों की सुरक्षा स्थिति में तुरंत दखल देने की मांग। पश्चिम बंगाल के हालात चुनाव कराने लायक नहीं, लोगों पर हो रहे हमले, सुकांत मजूमदार का बयान। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, हिंसा पर ममता और पुलिस का बर्ताव लोकतंत्र में काला अध्याय। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र के लिए बीजेपी लड़ रही लड़ाई, टीएमसी हिंसा से लड़ रही चुनाव। बदला गया नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का नाम, अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले खरगे, जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों के इतिहास मिटाने चले। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर सियासत तेज, कांग्रेस बोली छोटी सोच वाली मानसिकता। कांग्रेस के आरोपों पर बोली बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, सवाल पूछने से पहले जाकर देखें, पहले से बेहतर हो गया। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर गवर्नर आनंद बोस एक्टिव, हिंसाग्रस्त साउथ 24 परगना के भांगर का किया दौरा। मुर्शिदाबाद के नवग्राम में टीएमसी नेता की पिटाई, बाद में गोली मारकर हत्या। नवग्राम इलाके के टीएमसी अध्यक्ष थे मुजम्मिल शेख। साउथ 24 परगना के भांगर में मिली बम बनाने की सामग्री, भांगर में नॉमिनेशन के दौरान हुई थी हिंसा। केजरीवाल के ऑफर पर कांग्रेस का पलटवार, गौरव वल्लभ ने कहा नहीं करते पैसे, 2 जूते ले लो की राजनीति। केजरीवाल ने कांग्रेस से कहा था कांग्रेस छोड़ी दिल्ली पंजाब तो नहीं लड़ेंगे एमपी राजस्थान में चुनाव। सीएम नीतीश की सभी विपक्षी दलों को 2 टूक, कहा मिलकर लड़ेंगे तो ही सफल हो सकेंगे। सीएम नीतीश ने जीतन मांझी को बताया मुखबिर, कहा बीजेपी को देते थे हमारी खबर। नीतीश कुमार ने कहा मांझी अगर गठबंधन में रहते तो 23 जून की बैठक की बातें भी बीजेपी को देते। नीतीश के आरोपों पर जीतन राम मांझी का पलटवार, जो खुद जासूसी करता वो दूसरों को भी वैसा समझता। जीतन राम मांझी का दावा, तेजस्वी को कभी सीएम नहीं बनाएंगे नीतीश। मांझी के समर्थन में उतरे विजय कुमार सिन्हा, नीतीश को बताया रावण, नीतीश ने मांझी को बताया था घर का भेदी। 19 जून को महागठबंधन से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे मांझी, उसी दिन दिल्ली में गृह मंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप, राहुल गांधी ने ही कर्नाटक सरकार से सावरकर का चैप्टर हटाने को कहा। कर्नाटक सरकार के बहाने देवेंद्र फडणवीस का सवाल, सिलेबस से हटाए सावरकर और हेडगेवार के चैप्टर, क्या उद्धव को यह मंजूर है? मणिपुर में केंद्रीय मंत्री का घर जलने के बाद सियासत तेज, कांग्रेस का सवाल, पीएम अब भी चुप, अमेरिकी यात्रा की तैयारी में बिजी। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति पर तत्काल सर्वदलीय बैठक की मांग की, केसी वेणुगोपाल बोले 40 दिन से जल रहा है राज्य। मणिपुर हिंसा को लेकर ममता का केंद्र और बीजेपी पर निशाना, बोली सेंट्रल फोर्स तैनात थी लेकिन मंत्री का घर जला दिया। अखिलेश यादव ने मंत्री के घर हुए हमले की निंदा, हिंसा की आग जब फैलती है तो पलटवार करती है। घर पर हमला होने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन, मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। मंत्री आर.के. रंजन सिंह की लोगों से अपील, शांति बनाए रखें, कहा हिंसा से हूं दुखी। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की मुलाकात, दोनों के बीच करीब आधे घंटे हुई मीटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें तेज, पूर्वांचल को लेकर भी दोनों नेताओं से बातचीत। योगी से मिलने के बाद इशारों में बोले ओपी राजभर, यूपी में एनडीए को घबराने की जरूरत नहीं। राम मंदिर के बहाने सीएम योगी का सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना, भगवान राम इनकी वजह से टेंट में रहने को मजबूर हुए। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में मोदी का संदेश, कहा ग्लोबल साउथ की जीडीपी में करीब 30% कृषि का योगदान। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डेलीगेट्स का किया स्वागत। चिनार कॉर्प्स के कोर कमांडर ने अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों की समीक्षा की, सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और आपदा से निपटने की तैयारी देखी। उत्तराखंड के डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर की बैठक, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के अधिकारी रहे शामिल, हिमाचल, राजस्थान के भी अधिकारी मौजूद। कांवड़ियों के ड्रोन से की जाएगी निगरानी, उत्तराखंड के डीजीपी का बयान। कर्नाटक डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार का आरोप, मुफ्त चावल योजना को विफल करने में जुटी बीजेपी, विरोध में 20 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर असंवेदनशील, रेसलर्स के समर्थन में बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले। बृजभूषण पर पॉक्सो मामले को लेकर साक्षी मलिक का बयान, पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव था। उत्तरकाशी में फिर बड़ा विवाद, नए पोस्टर में उत्तराखंड से गजवाए हिंद की शुरुआत होने का जिक्र, हिंदू महापंचायत के नेताओं को भी धमकी। देहरादून में मुस्लिम महापंचायत रद्द, सीएम धामीनी के कार्रवाई वाले आश्वासन के बाद फैसला, 18 जून को होनी थी महापंचायत। प्रशासन और पुलिस मुस्लिम नेताओं के बीच कई दौर में हुई बातचीत, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर फैसला। हिमाचल के चंबल में दलित हिंदू लड़के के मर्डर के बाद भारी तनाव, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले, विरोध प्रदर्शन भी जारी। चंबा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा इस घटना ने देश को झकझोर दिया।
लव जिहाद पर सीएम योगी की सख्ती, 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज, 833 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में 125 लव जिहाद केस में पीड़ितों ने कबूली जबरन धर्मांतरण की बात, नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज। यूपी में लव जिहाद के मामलों पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कहा सख्ती से हो रहा कानून का पालन। रांची में लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर अख्तर कौवा मेडिकल पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार से किया था गिरफ्तार। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, वो सारे संशोधन हटाए जाएंगे जो संविधान के खिलाफ। बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द किए जाने पर जताई नाराजगी। 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेजे गए तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए थे पेश। मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई की बड़ी मुश्किल, ईडी ने आरवी अशोक कुमार को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया। माफिया अतीक के करीबियों पर ईडी का एक्शन, प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक छापेमारी, 2 बिल्डर 3 सीए के ठिकानों पर तलाशी। अतीक के करीबियों के पास से कैश, लैपटॉप, मोबाइल जब्त, इन सभी पर अतीक के पैसों को निवेश करने का आरोप। कुपवाड़ा मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, तलाशी में बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर पुलिस उपायुक्त जोन 3 हटाए गए। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, नेशनल हाईवे 10 भी डूबा। सोनभद्र को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 217 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर से नहीं कर सकता कोई खिलवाड़, सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले आज यहां बहन बेटियां सुरक्षित। स्वामी रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का योगा डे की थीम, युग के लिए योग, योग धर्म से हम बनेंगे आत्मनिर्भर। स्वामी रामदेव का बयान, कहा आज 200 देशों में पहुंची पतंजलि की प्रोडक्ट्स कंपनी का टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए पहुंचा। मुंबई के कांदिवली में एक स्कूल में प्रार्थना में बजी अजान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में बिहार के एक स्टूडेंट की मौत, नीट की तैयारी कर रहा था रोशन। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, फायर ब्रिगेड पुलिस एमसीडी को नोटिस जारी। तिरुपति में लावण्या फ्रेम्स की इमारत में आग, लकड़ी का सामान होने से ज्यादा फैली आग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुर्मी जाति का राज्यव्यापी प्रदर्शन, कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की कर रहे मांग। लुधियाना पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को पकड़ा, एक कार भी जब्त। पंजाब के जालंधर में 250 किलो डोडा चूरा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नागपुर सेंट्रल जेल में गांजा सप्लाई की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पंजाब में फरीदकोट विधायक की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, 2 महिलाओं सहित कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्री गंगानगर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ड्रग तस्करों से 16 लाख कैश बरामद, एक कार भी जब्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में खनन माफियाओं की क्रूरता रोकने पर एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से कुचला। पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ कर रही पुलिस। मंत्री प्रियांक खरगे ने घटना के जांच के दिए आदेश, का अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करे पुलिस। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से तबाही, 4,500 से ज्यादा गांव प्रभावित, 1100 गांव की बिजली गुल। तेज हवाओं और बारिश की वजह से 5,000 से ज्यादा खंभे गिरे, करीब 600 पेड़ उखड़े, 3 हाईवे बंद। एनडीआरएफ की 18 टीम गुजरात में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, तूफान से किसी की मौत नहीं, 23 लोग घायल, गुजरात सरकार का बयान। मांडवी में भी बिपरजॉय ने ढाया कहर, कई इलाकों में भरा पानी, हो रही बारिश। कच्छ के मुंद्रा, मांडवी और जखौ में तेज हवा के साथ बारिश, प्रशासन की लोगों से घरों में रहने की अपील। भुज में तूफान का साइड इफेक्ट आया नजर, भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। द्वारका में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ टीम, पानी के बीच कंधे पर बिठाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गांधीधाम, भुज, द्वारका और वीरावल में 14 हेल्प सेंटर बनाए गए, पश्चिमी रेलवे के पीआरओ का बयान। गुजरात के बाद राजस्थान में दिखेगा बिपरजॉय तूफान का असर, 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात। महाराष्ट्र में बिपरजॉय तूफान का खतरा टला, लेकिन मुंबई में अभी 55-60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिली निजात। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार आई नजर। बांग्लादेश में भूकंप आने से दहशत में आए लोग, रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, प्रीति चंद्रा को ईडी की याचिका पर नोटिस। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 31 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 81.94 रुपए पहुंची। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 467 अंक की बढ़त, निफ्टी 18,800 के पार पहुंचा। आलिया भट्ट से बातें करती हुई दिखी कटरीना कैफ और विक्की कौशल, एयरपोर्ट का वीडियो हुआ वायरल। जय श्री राम के नारों के बीच आदिपुरुष की बम्पर ओपनिंग, थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए उमड़ी भीड़। तेलंगाना के संगारेड्डी में आदिपुरुष फिल्म देर से शुरू होने पर फैंस ने की तोड़फोड़, थिएटर मैनेजर के मुताबिक तकनीकी दिक्कत की वजह से स्क्रीनिंग हुई लेट।